हेलो फ्रेंड, आप इन लोगों के डिमांड पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। जैसा कि इससे पहले 2 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं यूट्यूब पे। और जैसा कि आप कह रहे थे कि सर हम सबको लिख करके समझाइए कि हमें कैसे समझना है, कैसे इसको सीखना है। तो इसी कड़ी में आपको ये मेरी तीसरी वीडियो अपलोड की जा रही है, जिसमें आपको बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट से आपको चीज़ों को समझाए जाएंगे। यकीन मानिए, आप इसे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप चीज़ें समझने लगेंगे। जैसे आपको मैं बताऊंगा कि किसी को कंसेप्चुअल कैसे समझना है, और इस कंसेप्चुअलिटी में आपको जो चीज़ों का ध्यान रखना है वो यही कि आपने ये चीज़ें पहले पढ़ रखा है, पहले से ही आप पढ़ चुके हैं। आपको केवल ध्यान रखना है कि कब मैंने पढ़ा था और इसको मैंने कैसे पढ़ा था। तो इस बात पर जब ध्यान दीजिएगा तो आपको ये रियलाइजेशन होने लगेगा कि सच में आप इसे पढ़े हुए हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में। और जो आपकी फर्स्ट क्लास है, और फर्स्ट क्लास में आप यकीन मानिए आपको बेसिक से ही मैं चीज़ों को ले चल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको चर्चा करना चाहूँगा इसमें टेंस को लेकर। आमतौर से आप जानते हैं कि इनको 2 स्तर से सीखा जाता है। इन टेंस को पहले तो आप इनके बेसिक स्तर का सीखिए, फिर उसके बाद इसका एडवांस सीखिए, क्योंकि इनका 2 लेवल है। ठीक है, इनका 2 लेवल है। टेंस को 2 लेवल पे सीखना है। तो पहले आप सीखेंगे बेसिक लेवल पे, और बेसिक लेवल में आप क्या क्या सीखेंगे? बेसिक लेवल में आप सीखेंगे कि वर्ब टेंस में क्या कंट्रीब्यूट करता है, यानी टेंस का वर्ब से क्या लगाव है, और ये टेंस क्या है। फिर आप ये सीखेंगे कि ये जो वर्ब है इनके फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म्स मतलब जिसे हम जो है आमतौर से V1, V2, V3, V4, V5 से दिखाते हैं। हम इसे फॉर्म्स ऑफ वर्ब कहते हैं। और जनरली अगर कहा जाए तो हर फॉर्म्स को ही टेंसेस कहते हैं। अब कैसे कहते हैं, किस तरह कहते हैं, हम लोग एक एक करके सीखेंगे। तो इसमें केवल ध्यान रखना है कि टेंस 3 प्रकार के हैं, और कौन कौन से हैं ये आप पहले से ही जानते हैं। जिसमें पहला है आपका प्रेजेंट टेंस, पहला है प्रेजेंट टेंस। दूसरा है आपके पास्ट टेंस, है ना, पास्ट टेंस। और तीसरा आपके हैं फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। देख लीजिए ध्यान से कौन कौन से टेंस है। पहला हो गया आपका पास्ट टेंस, दूसरा है पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, और तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों टेंसेस के भी सब टेंसेस हैं। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत 4 टेंसेस आते हैं, जिसमें आपका पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है इसका प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तीसरा इसका है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा इसका है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जैसे देखिए प्रेजेंट टेंस में पहला इंडेफिनिट आया, तो उसी तरह पास्ट में भी पहला इंडेफिनिट आएगा, फ्यूचर में भी पहला इंडेफिनिट आएगा। फिर दूसरा क्या है, प्रेजेंट में दूसरा इम्परफेक्ट आया, इसमें भी पास्ट इम्परफेक्ट आएगा, इसमें भी फ्यूचर इम्परफेक्ट आएगा। नहीं, उसी तरह इसमें तीसरा नंबर पर कौन है, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसमें आ जाएगा पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। उसी तरीका से फ्यूचर में भी परफेक्ट आ जाएगा, है ना। और चौथा कौन सा है, चौथा प्रेजेंट में चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि टेंस के 3 पार्ट्स हैं। प्रेजेंट टेंस जिसमें 4 हैं, और चारों के कौन कौन से नाम है वो देख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको आप कैप्चर कर लें, और फिर हम आगे चलते हैं। और याद रखिए इसमें जो बी नोटेड द पॉइंट है, इसमें आपको केवल अभी एक बात पे ध्यान रखना है। आप पढ़ेंगे टेंस में
टेंस में पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ेंगे आप, सॉरी प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे आप पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर उसके बाद चलेगा प्रेजेंट के इम्परफेक्ट, फिर चलेगा प्रेजेंट के परफेक्ट, फिर चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आज के क्लास में केवल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे आप सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इसको आप कैप्चर कर लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं और कैसे इसको आगे सीखना है वो मैं बताता हूं। चलिए, तो अब हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट टेंस में। वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, तो इसमें कौन सा टेंस पढ़ेंगे आप? इसमें पढ़ेंगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट आप पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट ये टेंस। अब देखिए इस टेंस के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि हम जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी में हम लोग जो बात करते हैं, उस हिंदी वाक्य को हिंदी वाक्य की जो एंडिंग है, जो लास्ट है, वो क्या है? तो देखिएगा वहां पे आपको मिलेगा कुछ इस तरह के वाक्य, जैसे कि राम एक किसान है, एक हो गया है, दूसरा राम खाता है, तीसरा राम के पास एक गाय है, राम के पास एक गाय है। अब ध्यान से देखिए, प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत तीन तरह के वाक्य हैं। इन तीन तरह के वाक्यों में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट सेंटेंस जो है उसका अंत ऐसे है। इसका मतलब है कि इसके अंतर्गत हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं और है, यानी इसके अंतर्गत हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं, हैं ये आएगा। अब ये देख लीजिए दूसरा, इसके अंतर्गत ता है, ते हैं, ती हैं आएगा। इसको देखिए, राम के पास एक गाय है, इसका मतलब है इसके अंतर्गत आपको के पास है आएगा। क्या आएगा? के पास है, मतलब पहला हो गया है, हैं, हूं, और दूसरा हो गया ता है, ते हैं, ती हैं, और तीसरा हो गया के पास हैं। अब इन तीनों का भी फॉर्मूला अलग अलग है, यानी है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन तीनों के फॉर्मूला अलग। अब देखिए इसका फॉर्मूला जो है वो सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 या 5 आएगा, जिसको हम एम इजार कहते हैं, और प्लस में ऑब्जेक्ट। ये बी वाला जो है राम खाता है, इसका फॉर्मूला इस तरह दिखेगा, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 प्लस में ऑब्जेक्ट। और तीसरा वाला जो है उसका फॉर्मूला दिखेगा सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज और प्लस में ऑब्जेक्ट। अब तीनों को मिलाए, देखिए इसमें आपको सब्जेक्ट है, तीनों को आप अगर मिलाते हैं तो आप पाते हैं कि फर्स्ट में सब्जेक्ट एमिजार है और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहां मिल गया, सब्जेक्ट यहां मिल गया, सब्जेक्ट यहां, तो तीनों का सब्जेक्ट मिल गया। अब चलिए ऊपर, अब ये जो एम और इज है ये आपका हो गया, एम और इज हो गया वर्ब 5 और आर हो गया वर्ब 1। तो आप यहां इस स्ट्रक्चर के मुताबिक 5 और 1 मिल गया, मतलब एम और इज हो गया वर्ब 5 और आर हो गया V1। उसी तरीका से V1 और V2, तो V1 V2 वही चीज है। हाँ, यहां क्या है, विजिबल है, यहां एम इज आर, यानी एम इज को V5 और आर को V1। यहां ऐसा नहीं किया, यहां क्या किया, छुपा दिया गया है, V1 या 5 को छुपा दिया गया। उसके बाद यहां देखिए हैव और हैज,
हैव V1 है और हैज क्या है V5 है। कहने का ये मतलब है कि हैव V1 और हैज V5 है तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस एम इज आर और सब्जेक्ट प्लस हैव एज, इन दोनों का जो सब्जेक्ट का वर्ब है उसे विजिबल कर दिया, दिखा दिया गया, लेकिन यहां नहीं दिखाया गया। तो पहला के अंतर्गत जो वाक्य आप बोलते हो वो कुछ इसी तरह के वाक्य बोलते हो जैसे राम एक किसान है, मैं एक गरीब आदमी हूं, तुम एक पढ़े लिखे व्यक्ति हो। इसमें क्या होता है, राम कोई ना कोई क्रिया करेगा, जैसे लगेगा राम खाता है, राम बात करता है, राम हंसता है। इसमें आ गया राम के पास एक गाय, तो राम के पास अगर है तो मेरे पास भी हो सकता है, तुम्हारे पास भी हो सकता है, उसके पास भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये कि प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जो पहला टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत इस तीन तरह के वाक्य आते हैं और तीनों तरह के वाक्य आप पहले ही पढ़ चुके हैं जैसा कि मैंने पहले बताया था। अब इसको आप कैप्चर करें और फिर हम लोग आगे चलते हैं। फॉर्मूला देख लीजिए। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट के बाद एम इज आर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद 1/5 प्लस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव एज, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों सेम फॉर्मूला है, दिखने में अलग अलग है। अंत में एक चीज और, फॉर्मूला की बनावट भले अलग अलग है पर माना तीनों का एक ही है। समझ में आ गया, माना तीनों का एक ही है। तो आज आप अब इसको कैप्चर करें और आगे देखिए। अब मैं आ रहा हूं आपके सीधे सीधे फॉर्मूला पे। आप जानते ही हैं कि आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए, इसमें आपका पहला फॉर्मूला क्या था, ये सब्जेक्ट था, उसके बाद एम इज आर था और प्लस में ऑब्जेक्ट था। पहला फॉर्मूला आपका ये है। दूसरा फॉर्मूला क्या था, ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद आप दिए हुए थे B1 या B5 और प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला था इसका सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस में ऑब्जेक्ट। ये तीनों सेम ही फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए, इन तीनों फॉर्मूला को हम अब यूज करने वाले हैं। कैसे, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। अभी मान लीजिए कि ये सभी ऑब्जेक्ट है। ये जो स्थान है ओ जो है किस बात को इंडिकेट करता है, ये जान लीजिए, ध्यान से सुनिए। ये जो ओ है इसमें आपको तीन ही तरह के वर्ड आते हैं, या तो नाउन आएगा, या तो एडजेक्टिव आएगा, नाउन या कि केवल एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव। इसमें भी वही कहानी है, इसमें भी आपको केवल या तो नाउन आएगा या फिर एडजेक्टिव आएगा। और ये जो है इसमें भी आपको या तो नाउन आएगा या तो फिर एडजेक्टिव, मतलब नाउन एडजेक्टिव, नाउन एडजेक्टिव। अब जैसे नाउन एडजेक्टिव की मैं बात करूं तो आप ध्यान से सुनिए। राम इज, आप एक नाउन आना है, ए फार्मर। तो राम इज ए फार्मर में आप क्या देखते हो कि ए फार्मर, फार्मर नाउन है। और उसी तरह राम इज हैप्पी, तो हैप्पी क्या एडजेक्टिव है। तो लास्ट में आपको ओ जो है वो तो नाउन या तो एडजेक्टिव होगा। यहां देखिए, यहां भी वही कहानी है। यहां जैसे राम आम खाता है, तो राम आम खाता है में आप अगर सेंटेंस लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने कहा राम खुश है, खुश है, तो आप कहिएगा सब्जेक्ट में राम, उसके बाद इज, खुश का अंग्रेजी हैप्पी, हैप्पी। तो आप क्या देखते हैं, ये जो हैप्पी वर्ड है यही ओ हो गया। यहां है राम खेलता है, मान लीजिए लिखा हुआ है राम खेलता है, तो खेलता है में कुछ तो खेलता होगा ना, जैसे राम क्रिकेट खेलता है या फिर राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो यहां पे सब्जेक्ट में राम हो गया। खाना का ईट्स होता है, खाना खाता क्या है, आम, तो ए मैंगो। अब देखिए मैंगो जो है वो नाउन है। अच्छा, उसी तरह यहां पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए राम के पास एक गाय है, तो आप क्या कहिएगा, राम हैज ए काउ। अब देखिए नाउन और एडजेक्टिव में अंतर कैसे समझोगे कि वो नाउन है और एडजेक्टिव है। तो देखिए नाउन का पहचान है कि नाउन अपने पहले एक आर्टिकल लेता है। क्या लेगा, आर्टिकल, जैसे ए बॉय, ए फार्मर, ए फार्मर। लेकिन एडजेक्टिव ऐसा नहीं करता है, एडजेक्टिव ऐसा नहीं करता है, एडजेक्टिव आर्टिकल कभी नहीं लेगा। जैसे कि आप अगर कहना चाहते हैं हैप्पी, मान लीजिए आप कहना चाहते हैं हैप्पी, ये देखो हैप्पी, हैप्पी, आप कहिएगा मैं खुश हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम
आई एम हैप्पी, तो आई एम हैप्पी होगा कि आई एम ए हैप्पी होगा? ए हैप्पी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हैप्पी एक एडजेक्टिव वर्ड है। तो आज के क्लास में मैंने ये बताया है कि प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट का केवल सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट प्लस V1 V5 के स्थान पर am is are और प्लस में फिर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद have has और प्लस में ऑब्जेक्ट, ये तीनों सेम ही है। इसके बारे में आप लास्ट ये समझें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे ही हम बोलते हैं तो वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो पुत्र हैं वो तीन पुत्र हैं, सब्जेक्ट प्लस am is are वाला, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, सब्जेक्ट प्लस have has प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीनों उनके पुत्र यानी बेटे हैं। मतलब बेटे इनके तीन तरह के हैं, लेकिन तीनों बेटा है कौन, इसका पहचान किससे है? इसका पहचान प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत ही ये तीनों टेंसेस हैं, ये तीनों स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो आगे के क्लास में मैं आपको और भी डिटेलिंग करूंगा इसको। अभी तो स्टार्ट ही हुई है और यकीन माने अभी मैं इसको ये मानकर चलता हूं कि अभी आपको मैं ट्रेल करूं, अभी आपको अलर्ट करूं कि अभी आप टेंस कंटिन्यू कर चुके, अभी खत्म हुई नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको इसके पूरे डिटेल्स भी बताऊंगा और ये भी मैं बताऊंगा साथ में कि जिसे आप प्रेजेंट टेंस कहते हैं वो पूरे का पूरा फ्यूचर टेंस भी है, जो केवल आप सुनते आए हो कि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों एक ही टेंस है टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन इसको मैं प्रूव करके बताऊंगा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, ये मैं तुम्हें मारता हूं ही है। और वो दारू पिएगा, मतलब वो दारू पीता है, वो दारू पीता रहेगा, वो दारू पीता है, वो दारू पी चुकेगा, वो दारू पीता है, वो दारू पीता हुआ रहेगा, वो दारू पीता ही है। तो अंत क्लास के अंत में मैं यही सब कहूंगा कि आप मेरे वीडियो को देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देखिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे हम सबका एक मोटिवेशन आता है और इससे और भी अच्छी वीडियो हम बना सके इसके लिए। और जो भी वीडियो में खामियां हैं, जो भी कमियां हैं, आप मुझे लाइक एंड कमेंट के जरिए जरूर मुझे बताएं। और तब तक के लिए for waiting and thank you for watching my video and let's see in the next video.